सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी की एक नई कक्षा लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चित्रकथा। अब चित्रकथा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम इस चित्रकथा को दोबारा नई परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। तो इस चित्रकथा का नाम है उड़न खटोला। उड़न खटोला। आइए शुरू करते हैं। तो गुंजन मम्मी के साथ बाजार गई। खिलौने वाले के पास तरह तरह की गुड़िया देखी। उसे नीले फ्रॉक वाली गुड़िया अच्छी लगी। ये देखिए, खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने हैं। तो अब गुंजन कहती है अपनी मम्मी से, मम्मी मम्मी मुझे यह गुड़िया ले दो ना, कितनी सुंदर है। फिर यहाँ पर पास ही लाल फ्रॉक वाली एक गुड़िया भी थी और एक उड़न खटोला भी। आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए बहन जी, मैंने साथ ही बनाए हैं। ऐसा किसने कहा? खिलौने वाले ने कहा। फिर क्या होता है, पर गुंजन की मम्मी ने सिर्फ नीले फ्रॉक वाली गुड़िया ही ली। गुंजन खुशी खुशी घर आ गई। देखिए, नीली फ्रॉक वाली गुड़िया गुंजन ने ले रखी है और वह घर आ गई। फिर अगले दिन गुंजन ने देखा गुड़िया कुछ उदास है। कल तक तो यह इतनी खुश थी, पर आज उदास है। देखिए इसका चेहरा, ये तो सच में उदास है ना बच्चों। तो आगे चलते हैं। फिर गुंजन ने अपनी मम्मी से कहा, तो वह सोचने लगी। गुंजन की मम्मी सोचने लगी। अब वह सोचती हैं, शायद वह लाल फ्रॉक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी। हमें तीनों खिलौने लेने चाहिए थे, तब यह ज्यादा खुश रहती। मतलब ऐसा किसने सोचा? गुंजन की माँ ने सोचा। फिर गुंजन मम्मी के साथ फिर से खिलौने वाले के पास गई, पर लाल फ्रॉक वाली गुड़िया तो कोई ले गया था। बचा था सिर्फ उड़न खटोला। गुंजन की मम्मी ने उड़न खटोला खरीदा और वापस आ गई। गुंजन की मम्मी ने ये उड़न खटोला खरीदा और वापस आ गई। फिर गुंजन ने घर आकर खुशी खुशी वह उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया। फिर गुड़िया से मीठी मीठी बातें करती ना जाने कभी सो गई। मतलब वह गुड़िया से मीठी मीठी बातें करते करते सो गई। उसे पता ही नहीं चला उसे कब नींद आ गई। फिर पर सुबह गुंजन उठी तो हैरान रह गई। उसके खिलौनों की अलमारी में अब ना गुड़िया थी और ना ही उड़न खटोला। क्या बच्चों, अब जब उसने उठ के देखा, उसकी अलमारी में ना ही गुड़िया थी ना ही कोई उड़न खटोला था। ठीक है, अब गुंजन दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास गई। कहाँ गई? मम्मी के पास दौड़ी दौड़ी। मम्मी मम्मी गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। ऐसा चिल्लाते हुए इसने जोर से मम्मी को बताया। और फिर मम्मी सोचने लगती हैं, आखिर कहाँ चली गई गुंजन की इतनी सुंदर गुड़िया? कहीं उसी उड़न खटोले पर बैठकर तो। ऐसा सोचते हुए उसकी माँ का ऐसा फेस बनता है, मुंह बनता है, देखिए। और वह उसको ऐसे इमेजिन करती है कि ऐसे कहीं चली तो नहीं गई। फिर क्या होता है, अभी वह यह सोच ही रही थी कि तभी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। मतलब गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला नीचे उतरा, उसमें गुड़िया भी थी और उसकी सहेली मीना भी थी। अब जो लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थी ना, वो नीले फ्रॉक वाली गुड़िया की सहेली थी। और जो नीली गुड़िया थी वह, उसका नाम क्या था? मीना था। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि गुड़िया ने अपनी सहेली मीना से गुंजन और गुंजन की मम्मी को मिलवाया। किसको मिलवाया? गुंजन को मिलवाया और गुंजन की
मम्मी को मिलवाया। किसने? नीली फ्रॉक वाली सहेली ने। ठीक है। और हंसकर कहा, मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। कौन गई थी? नीले फ्रॉक वाली सहेली गुड़िया थी जो, वो लाल फ्रॉक वाली गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास उड़न खटोले में बैठकर उससे मिलने गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ देर बाद क्या होता है, जो मीना ने सबसे विदा ली, जो मीना थी जिसने लाल फ्रॉक पहनी थी, अब मीना ने सबसे विदा ली। उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। उड़न खटोले पर बैठ करके उसकी सहेली लाल फ्रॉक वाली मीना गई और वह वापस आ गई उसको छोड़ करके। अब क्या था कि गुड़िया थी खुश, गुड़िया खुश थी और खुशी खुशी वह मीना और अपनी माँ के साथ रहने लगी। तो बच्चों, यह थी एक सुंदर सी चित्रकथा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चित्रकथा को बहुत ज्यादा ही रुचि लेकर के समझा, पढ़ा और मजेदार तरीके से समझा होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।